आफ्ताब निज़ामत सरजमीन मालेगांव से तशरीफ़ लाने वाले मैं बरादर मोहतरम ही बोल देता हूँ, जो जनाब वाहिद अंसारी साहब के फर्जंद है, जिसे पूरा हिंदुस्तान इरशाद अंजुम के नाम से जानता और पहचानता है। मौका तो ऐसा था कि उन्होंने निज़ामत करना था और मैं बहैसियत शायर, लेकिन मेरे बरादर कबीर लायक एहतराम वाजिबुल एहतराम आली जनाब अलहाज डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब का हुक्म था, तुमको निज़ामत करना है। सियासत की मजम्मत कर रहे थे। सियासत में सभी लोग ख़राब नहीं होते। हमारे जावेद भाई वगैरह को हमने देखा है मेवा हॉस्पिटल में, कई जान तो अल्लाह बचाता है, बख्शता है, लेकिन मैंने उनकी खिदमत को देखा है, इन आँखों से देखा है, अल्लाह गवाह है कि ऐसे ऐसे नौजवान हमारे वहाँ हैं। परवरदिगार आलम इनके कारोबार में बरकत दे, इन्हें और हौसला दे। आज के जैसी सियासत चल रही है, जो हम पर जुल्म सितम हो रहे हैं, हमें जो अलग नजरों से देखा जा रहा है। मैंने 4 मिसरे कहा कि दुआ करो कि इलाही निज़ाम हो जाए, ये रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए। मुसलमान एक अगर हो गए, खुदा की कसम सितम का एक ही हमले में काम हो जाए। सितम का एक ही हमले में काम हो जाए। दुआ करो कि इलाही निज़ाम हो जाए, ये रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए। मुसलमान एक अगर हो गए, खुदा की कसम सितम का एक ही हमले में काम हो जाए। उठो सरों पे कफन बांध कर मुसलमानों, मदाखलत है शरीयत में हुक्मरानों की, और जबान खोल रहे हैं वो दीन हक के खिलाफ। जबान काटना लाजिम है बदज़बानों की, जबान काटना लाजिम है बदज़बानों की। जबान खोल रहे हैं वो दीन हक के खिलाफ, जबान काटना लाजिम है बदज़बानों की। लीजिए हजरात, मैं आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले और कसम खुदा की इतनी बेहतरीन समाते हैं इरशाद भाई कि मैं इनको सलाम करता हूँ, आपकी समातों को सलाम करता हूँ और आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले बरादर मोहतरम इरशाद अंजुम को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। ज़ोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें, अपनी बेदार होने का सबूत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले सदर मौसूफ वाली जनाब अलहाज कामिल अंसारी साहब, उनसे इजाज़त तलब करते हुए और आज की इस बज़्म के साहिब जश्न जिनका एजाज़ इस महफिल में हुआ, अली जनाब अलहाज डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब, इनके लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर मुझसे मालेगांव में कोई इंटरव्यू लेने वाला शख्स पूछ ले कि इरशाद अंजुम आपसे कोई अदबी बड़ा काम हुआ हो तो बताओ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने नागपुर में जश्न शरफुद्दीन साहिल में हाजिरी लगाई है। मैं इससे बड़ा अदबी काम मेरे लिए नहीं हो सकता। आपकी ज़मीन के आफ्ताब का जश्न है और बहुत बातें कर सकता हूँ। डमरू बजाना, चूरन बेचना, ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है। पूरे बहुत हज़ारों के मजमे को अल्लाह ने सलाहियत से नवाजा है, हम लोग कंट्रोल में करते हैं, लेकिन जगह देखकर माल बेचना पड़ता है। अब डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब का एजाज़ है तो यहाँ कैसे शेर पढ़ने चाहिए मुझे? एक मतले से, चूंकि एक ही मतला है, इसमें मैं इसके आगे गज़ल नहीं कह सका, यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। खालिस गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुँचते हैं कि इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ। पड़ाव है आपके पास, उसके बाद ताज़िया साहब गजल का माहौल बनाइए कि इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ। अगले मिसरे में आपके साथ होने वाली कहानी आ रही है कि इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा जो मेरा नहीं हुआ। इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा। इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। वो क्या किसी का होगा जो मेरा नहीं हुआ। 4 मिसरे कुछ इस तरह है। एक शेर डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब के हवाले से पढ़ना है।
मेरे सुखन मेरे गम में खुशी में लोग आए। मेरे सुखन मेरे गम में खुशी में लोग आए, कई तरह के मेरी जिंदगी में लोग आए। अब मैं मालेगांव से आकर आपकी जमीन के इस आफताब के लिए शेर पढ़ता हूं। अगर आपको लगे कि मैंने हक अदा किया तो कोई भी शख्स खामोश न रहे। मेरे सुखन मेरे गम में खुशी में लोग आए, कई तरह के मेरी जिंदगी में लोग आए। मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था, मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था, मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था, फिर उसके बाद मेरी रोशनी में लोग आए। मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मैं एक बार, इधर के भी दोस्त शरीक हो सकते हैं, आप भी इस महफिल का हिस्सा हैं। मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था, फिर उसके बाद मेरी रोशनी में, फिर उसके बाद मेरी रोशनी में लोग आए। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। वाह। शेर पढ़ा था, हनीफ राय साहब चले गए, उन्होंने शेर पढ़ा था कि अमीर शहर से महफूज रख मेरे मालिक, गरीब फिर एक गरीब की बेटी ने कद निकाला है। अब मैं अमीरों के लिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गज़ल अलग अलग मुख्तलिफ मौज़ूआत से गुफ्तगू करने की सिन्फ है। अगर मैं कामयाब रहा हूँ तो दुआएं दीजिए। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। क्या कहने हैं इंशाअल्लाह। रोशनी आपके, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। मैं जश्न डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल में नईम भाई, नईम अंसारी साहब और इमरान फैज़, इन लोगों ने मेहनत की है अपनी इस मुशायरे के लिए। एक मरतबा तमाम लोग ज़ोरदार तालियों से इन दोनों कन्वीनर्स का और मुशायरा कमेटी का हौसला बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ। अली जनाब एडवोकेट नौशाद अली हैदरी साहब, इनकी खूबसूरत निज़ामत में मैं पढ़ रहा हूँ, आप शरीक होंगे चौथे मिसरे में। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। अब अगर आपका शेर आप तक पहुंचता है तो दुआएं देना। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, बहुत शुक्रिया। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए, जिंदाबाद बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। तेरे किरदार को आबाद रखे, तेरे किरदार ये चार में से भी देखेंगे। तेरे किरदार को आबाद रखे, कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे। तेरे किरदार को आबाद रखे, कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे। यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो के जो बुनियाद रखे। यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो कि जो बुनियाद रखे। हमें कुछ और समझाया गया था, हमें कुछ और समझाया, हमें कुछ और दिखलाया गया है। हमें कुछ और समझाया गया था, हमें कुछ और दिखलाया गया है। उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे,
जबरदस्ती जो महकाया गया है वाह, उसे हम वाह, फूल थोड़ी मान लेंगे। बहुत शुक्रिया। जबरदस्ती जो महकाया गया है उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे। जबरदस्ती जो महकाया, मेरा काम हो गया, आपने मुझे नवाज दिया। अब यहाँ से 2-3 मिनट बस इजाफी है, सुन लीजिएगा। हिम्मत जो बिखरती तो मेरी जान उठाते। देखिए हाँ, गजल की हिम्मत जो जबान बिखरती तो में मेरी अगर जान। कोई अच्छा शेर हो जाए तो हम लोगों को खुशी होती है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ अपने शहर में नहीं, दूसरे शहर के लोगों तक भी अच्छा शेर पहुंचना चाहिए। मतलब है कि हिम्मत जो बिखरती तो मेरी जान उठाते, आहा, एक उम्र तलक हम तेरा एहसान उठाते। हाय हाय हाय, हिम्मत जो बिखरती तो मेरी जान उठाते, एक उम्र तलक हम तेरा एहसान उठाते। हर दिन नजरअंदाज हुए ख्वाब हमारे, आहा, ऐ जिंदगी कब तक यही नुकसान उठाते। हाय 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 हाय, हर दिन नजरअंदाज हुए। क्या शेर पढ़ रहे हो? आपने जिंदाबाद, इस शेर जिंदाबाद। पर दाद दे दी, हाय हाय, मुझे दाद अगले शेर पर चाहिए थी। हाय हाय, अभी कोरोना महामारी में हम लोग इस कैफियत से गुजरे हैं कि एहसास भी नहीं होता था हमारी बस्ती का कोई बहुत नामवर चिराग गुल हो जाता था। मैं शेर पढ़ता हूँ, ये मोहब्बतें आपकी मिली, ये इजाफी थी। अगले शेर पर नमाज दीजिए। हिम्मत जो बिखरती तो मेरी जान उठाते, एक उम्र तलक हम तेरा एहसान उठाते। हर दिन नज़रअंदाज हुए ख्वाब हमारे, है जिंदगी कब तक यही नुकसान उठाते। मसरूफ थे हम, मौत ने आवाज़ लगा दी। आहा, मसरूफ मसरूफ थे हम, मौत ने आवाज लगा दी। मोहलत ही ना मिल पाई के सामान उठाते। मौत ने आवाज लगा दी। बहुत शुक्रिया। मसरूफ थे हम, मौत ने आवाज। वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है नागपुर। सलामत रहें आप, बहुत सलामत रहें। मोहलत ही ना मिल पाई, मसरूफ थे हम, मौत ने आवाज लगा दी। मोहलत ही न मिल पाई, मोहलत ही न मिल पाई के सामान उठाते, मोहलत ही न मिल पाई के सामान उठाते। और एक गज़ल का 2-3 शेर हर पे आखिर सुन ली और फिर उसके बाद ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। मोहलत ही न मिल पाई के सामान उठाते, जो गज़ल आपको सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। मतलब हो गया। आपको और थोड़ी देर के लिए आप लोग दिमाग मत लगाइए, बस ये समझिए कि इधर मिसरा मुकम्मल हुआ, उधर दाद दे दी। बस हमारा यहाँ आना वसूल हो जाए, जश्न शरफुद्दीन साहिल साहब पूरी तरह कामयाब हो जाए। आप समझने वमझने के चक्कर में मत पड़िए। अब आपको ये मिसरा अगर कल समझ में आएगा और कल आप अपना काम करते हुए दाद देंगे तो वो मेरे किस काम की रहेगी। सुने, जो गजल आपको सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। एक दरवेश मर गया भूखा, एक दरवेश मर गया भूखा। सुने नागपुर शेर सुने, जो गजल आपको सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। एक दरवेश मर गया भूखा, बादशाहों को शर्म आनी थी। एक दरवेश, क्या कहना, ऐसे भी एहतिजाज किया जा सकता है गजल की जबान में। बादशाहों को शर्म आनी थी, सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। एक दरवेश मर गया भूखा, बादशाहों को शर्म आनी थी। मेरी आंखों से रंग लेने थे, मेरी आंखों से रंग लेने थे, शक्ल उसकी अगर बनानी थी। ये गजल का शेर था। मेरी आंखों से रंग लेने थे, शक्ल उसकी अगर बनानी थी। तू मेरे घर तक आके लौट गया। तू मेरे घर तक आके लौट गया, कम से कम बेल तो बजानी थी। तू मेरे घर तक आके लौट गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा है, मेरे लिए एजाज है शरफुद्दीन साहिल साहब की दुआएं मुझे मिले, बहुत शुक्रिया। जो गजल आपको सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। एक दरवेश मर गया भूखा, बादशाहों को शर्म आनी थी, मेरी आंखों से रंग लेने थे, शक्ल उसकी अगर बनानी थी, उसकी तस्वीर अगर बनानी थी। तू मेरे घर तक आके लौट गया, कम से कम बेल तो बजानी थी। मैं भी उस सानहे में शामिल था, मैं भी उस सानहे में शामिल था, जब मोहब्बत ने हार मानी थी। वाह,